तो आप ये बोल रहे हो कि 10th क्लास में 45% मार्क्स लाने के बाद कोई सी अटेम्प्ट करता है और सी क्लियर कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने किया है, कोई भी कर सकता है। बताओ इसकी स्टोरी बताओ, मतलब कैसे, क्या क्या था ऐसा, ऐसा क्या पॉइंट आया था कि मतलब कि 10th क्लास में, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली देखो सीए इज द टफेस्ट एग्जाम, ठीक है। दूसरी चीज ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, जितना जितना मैंने पढ़ा है सीए के बारे में, तो सीए इज द ओनली एग्जाम दैट इज नॉट कॉम्पिटिटिव, कि आपको अपने मेरिट पे आप पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आपकी सीट ले लेगा, करेक्ट? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है, और सबसे टफेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो 10th क्लास में 45 है 45% है और उस टाइम नहीं पढ़ा है इतना, तो कैसे क्लियर कर सकता है कोई? तो ऐसा क्या पॉइंट था? जब ना 10th का रिजल्ट आया था उस ईयर में, अराउंड 2008 में, रिजल्ट यूपी बोर्ड का बहुत लेस ही था, अराउंड 30-35 के आसपास ही था। मतलब ये गनीमत है कि पास हो गए। लेकिन अगर आप बात करो घर वालों की, तो वो उन्हें इससे मतलब नहीं, उन्हें पता है कि मार्क्स कितना है, बिल्कुल। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। उन्हें ये नहीं मार्क्स पता से ना कि मतलब- वो शर्मा जी के हाँ, शर्मा जी का था। उनके भी 450 है, उससे मतलब ही नहीं हाँ, है है ना। तो जब मैंने देखा कि मेरे मार्क्स सबसे कम, मेरे दोस्तों में सबसे कम, ओके। तो मैंने सोचा कि यार कुछ करना है, कुछ बदलनी पड़ेंगी चीजें। तो जब 11th में आए तो चीजें चेंज हुई, पढ़ाई शुरू करी, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा हटना शुरू किया, दोस्तों से थोड़ा सा हटना शुरू किया, और किताबों को अपना दोस्त बनाया। मैंने थोड़ा सा अपने माइंड में ये सोच लिया था कि ये बुक्स ही मेरी फ्रेंड्स हैं और कोई नहीं है। तो उनसे थोड़ा सा अलग हुआ, अपने दोस्तों से पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, खाना चाहे मैं नहीं खाऊं आज, मैं लेकिन पढ़ाई करता रहा। धीरे धीरे फिर क्वार्टरली एग्जाम्स हुए 11th में, फिर उसमें 3rd पोजीशन आई पूरी क्लास में, एंड देन हाफ ईयरली में फर्स्ट आई। इनफैक्ट फर्स्ट जब आई थी तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कॉपियां मंगाई थी मेरी, दोबारा की कॉपी दिखाओ इसकी, चीटिंग करके पास हो, है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा हम लोग शरारती भी थे, लड़ाई झगड़ा सब करना था थोड़ा सा उस टाइम पे, हर किसी के साथ होता है। तो फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। एक टीचर थे हमारे, वो बहुत अच्छी बात बोलते थे, जो मुझे आज भी याद है, कि जितनी तुम्हारी औकात है ना, उससे दुगना करना शुरू कर दो। अगर मुझे लग रहा है मेरी आज 10 रुपए कमाने की औकात है, तो मैं अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँ कि मैं 20 रुपए कमा सकूँ। तो रिजल्ट आपके सामने 18-19 तक तो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही धीरे धीरे मैंने आगे चीजें शुरू करी। फिर 12th में मार्क्स आए थे, सही आ रहे थे, प्रॉपर 70 के आसपास। देन फिर बीकॉम, फिर सीए स्टार्ट किया। सीए में अराउंड हम 7-8 लोग दोस्त करने गए थे, फ्रेंड्स करने गए थे सीए, और आज के डेट में कोई सीए नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। तो ऐसा नहीं है, वो लोग अगर यहाँ सफल नहीं हुए तो कहीं और भी। बिल्कुल सबकी जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका माइंडसेट भी बदलेगा, आपके गोल्स भी बदलेंगे। तो दैट्स इट, मेरे साथ यही हुआ।